कभी कभी ऐसा भी होता है, कभी हाथी पर भी कुत्ता काट लेता है। अगर धोखे से कभी सत्ता में चले गए हैं जोगी बाबा, तो सत्य के नशे में जरूर मत हो जाइए। आज भी मैं कहता हूं, बहुजन समाज इंतजार कर रहा है, चुनाव का इंतजार कर रहा है, और उस चुनाव में इन्हें सजा भी मिलेगी। और सरकार अगर समय आएगा तो इसकी भी जांच कराएगी कि ये ब्राह्मण से यादवों को लड़ाने का लोहा लोहा से टकरा सकता है, लेकिन लोहा जो खास करके है, जो एक पत्ती से नहीं टकरा सकता। ये पत्ते के बराबर लोग हैं। उनकी चैलेंज पर मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि जरा होश हवास में बात करिए और जवाब दीजिए। भारत के किसी दिशा में चल नहीं पाओगे। ये बताओ, 56 करोड़ यदुवंशियों का नाश हो गया, पूरे देश जानता है, लेकिन फिर भी आज उत्तर प्रदेश में और बिहार में और तमाम जगहों को पता लगा लेना, कोई तीसरा व्यक्ति अगर कोई मिलेगा, त्रिपाठी जी तो यादव मिलेगा। इसलिए संभल के चलना। जनता पार्टी की सोची समझी साजिश थी, और चुनाव से पहले जोगी जी का ये तिकड़म था कि जो खासकर अब ब्राह्मण भी उनसे नाराज हो गए थे। ब्राह्मण लोग भारतीय जनता पार्टी से नाराज हो गए थे, तो यादवों से ब्राह्मणों को लड़वा करके अपने पाले में वोट लाने के लिए साजिश रची है। ये सरकार अगर समय से अगर कार्रवाई कर देती, समाज से अगर पहल कर देती, अगर वो सुरक्षा वहां पर दे देती, तो आज ये घटना नहीं होता। और आज कुछ लोग देख रहे हैं, ये चैलेंज भी कुछ लोग कर रहे हैं। कुछ भारतीय जनता पार्टी के विधायक लोग जाकर के मंच पर भाषण दे रहे हैं और चुनौतियां दे रहे हैं। तो उन्हें हम बता देना चाहता हूं कि आप बिल्कुल लोहा लोहा से टकरा सकता है, लेकिन लोहा जो खास करके है, जो एक पत्ती से नहीं टकरा सकता। ये पत्ते के बराबर लोग हैं। उनकी चैलेंज पर मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि जरा होश हवास में बात करिए और जवाब दीजिए। भारत के किसी दिशा में चल नहीं पाओगे। ये बताओ, 56 करोड़ यदुवंशियों का नाश हो गया, पूरे देश जानता है, लेकिन फिर भी आज उत्तर प्रदेश में और बिहार में और तमाम जगहों को पता लगा लेना, कोई तीसरा व्यक्ति अगर कोई मिलेगा, त्रिपाठी जी तो यादव मिलेगा। इसलिए संभल के चलना। पर वो कह रहे हैं बिना पढ़े लिखे लोग हैं, गवार लोग हैं, कुछ भी मुंह फट लोग हैं, कुछ भी आए मुंह पे बोल देते हैं। ऐसा संत एक जो है तमाम इस तरह के बयान दे रहे हैं। आपने देखा उनका वायरल बहुत बयान हो रहा, कह रहे हैं कि इस तरह के तमाम बिना पढ़े लिखे यादव जो है, ये इनको कुछ नहीं पता अभी। नहीं, पढ़े लिखे जो बोल रहे हैं उनको तो माफ हो जाएगा, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग सोची समझी साजिश से बोल रहे हैं, उन्हें क्या होना चाहिए। ये विधायक जी उन्होंने बोला, वो क्या हुआ। जो खासकर जोगी जी का बयान आया है, उस पर आप क्या कहेंगे। लेकिन जो पढ़े लिखे जानबूझकर गलतियां कर रहे हैं और समाज में जो विद्वेष फैला रहे हैं और नफरत फैला रहे हैं, तो उन्हें एहसास होना चाहिए कि ऐसी बात नहीं है। अगर धोखे से कभी कभी ऐसा भी होता है, कभी हाथी पर भी कुत्ता काट लेता है। अगर धोखे से कभी सत्ता में चले गए हैं जोगी बाबा, तो सत्य के नशे में गुरूर मत हो जाइए। आज भी मैं कहता हूं, बहुजन समाज इंतजार कर रहा है, चुनाव का इंतजार कर रहा है, और उस चुनाव में इन्हें सजा भी मिलेगी। और सरकार अगर समय आएगा तो इसकी भी जांच कराएगी कि ये ब्राह्मण से यादवों को लड़ाने का साजिश किसने रचा। आप बढ़ा क्यों रहे हैं इस बात को, घटा भी मैं क्यों बढ़ा रहा हूं, मैं काहे को बढ़ाऊंगा। आपको बढ़ते इसने भी देखा था जब आपको नूहू का रिपोर्ट आपको आया था, और नूहू में भी जो वहां पर विश्व हिंदू परिषद RSS में काम करने वाला, उसको यादव बताकर यादव वर्सेस मुसलमान बनाने का कोशिश किया था। अभी फिलिस्तीन में भी जो युद्ध चल रहा है, वहां भी यादव बताने का बात किया गया है। तो बताओ, ये हकीकत क्या है, ये करना क्या चाहते हो। तो हम आज भी कहते हैं, हम खाली यादव नहीं है। आप यादव कह के हमें बांट नहीं सकते, आप हमें कमजोर नहीं कर सकते। हम 85% लोग हैं। छठी का दूध याद करा देंगे, उन्हें समझ में आ जाना चाहिए अच्छी तरीके से। पर परिवार तो दोनों ही इसमें, देखिए दुबे परिवार भी पीड़ित है, तो इसको कम से कम माने जो न्याय है, न्याय प्रक्रिया पे तो यकीन करना चाहिए। मैं संविधान में विश्वास करता हूँ, मैं संविधान में पूरा विश्वास करता हूँ, क्योंकि बाबा साहब को बहुत सम्मान करता हूँ, क्योंकि भारत का संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है। लेकिन मेरी हाथ में मेहंदी भी नहीं है कि अगर एक गाल में कोई तमाचा मारेगा तो दूसरा गाल दे देंगे। आपको पता है, प्रेम जी कोई आतंकी नहीं थे, प्रेम जी कोई बहुत बड़ा हिस्ट्री सीटर गुंडा नहीं थे, प्रेम जी कोई बहुत बड़ा आवारा गलत एलिमेंट्स नहीं था। बताओ उनकी हत्या क्यों हुई। एक जिला पार्षद, एक सम्मानित पद पर काम करने वाला, नहीं हत्या। आप मुझे बताओ जोगी बाबा, अगर प्रेम यादव जी ने जमीन कब्जा कराया था, तो क्या इसका जवाब हत्या होता है? क्या उसका जवाब मर्डर होता है? क्या उसका सलूशन हत्या है? क्या आप उसे जेल नहीं भेज सकते थे? क्या फैसला योगी बाबा आपने बताओ जो अतीक अहमद के साथ किया, क्या वही दोहराना चाहते थे? और आप जानते थे, क्या बताएं उन्हें। जोगी वो बाबा है, सब लोग जानता है, वो मठ से आए हैं, मठ से आए हैं, और मठ का योगी थे, और योगी ये भारत के प्रधानमंत्री हैं। उनका नाम आदित्यनाथ है, लेकिन आदित्यनाथ कम लोग बोलता है और जोगी बाबा ज्यादा उनको बोलता है। तो आपको क्या लग रहा है कि जिस तरह मैंने कब्जा मामला था,
और उसने बच्चे ने मना कर दिया, तो इसीलिए तो अखिलेश से मना कर दिया कि भाई मुझे नहीं मिलना क्योंकि तुम्हारी सरकार में इस तरह का प्रकरण हुआ था। देखिए, अखिलेश जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं ट्रांसपेरेंसी के लिए और खासकर विश्वसनीयता के लिए, अपना बड़ा दिल दिखाने के लिए कि उन्होंने कम से कम उनके दरवाजे ही गया जो उनको नफरत के निगाह से देख रहा था, इनको अपमान कर रहा था, उनके पहले से खरी खोटी बताई जा रही थी, जबकि अखिलेश जी की उसमें कोई भूमिका नहीं है। ये भी जानते हैं यादव होने का उनको पनिशमेंट इस तरह से दिया जा रहा था, फिर भी उन्होंने बड़ा दिल दिखाने का काम किया कि सबसे पहले उनके पूर्ण परिवार के घरों में गए जिनके यहाँ 5-5 परिवार के लोगों का हत्या हुआ, लेकिन फिर भी वहां मिलने से इनकार कर दिया गया। ये बहुत बड़ी अपमान की बात है। हम बिल्कुल इसे एक इंसल्ट समझेंगे, ये अपमान समझेंगे, लेकिन हम धन्यवाद देना चाहेंगे अखिलेश जी को कि उन्होंने एक बहुत बड़ा दिल दिखाया है और संविधान का सम्मान का, कानून का उन्होंने इज्जत बढ़ाया है। तो तमाम इस तरह के फिर बयान क्यों आ रहे हैं? ये मतलब साधु संत भी बयान दे रहे हैं, शिरोमणि त्रिपाठी भी इसमें कूद पड़े, तो क्या लग रहा है ये तमाम ऐसे लोग कैसे कूद गए फिर? शिरोमणि त्रिपाठी ब्राह्मणों का नेता बनना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ब्राह्मण लोग हमको अपना नेता स्वीकार कर ले। आपको नेता स्वीकार कर ले, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन आप एक चुटकी के बराबर हो। आपकी कोई वोट के लिए अखिलेश यादव खड़े नहीं है। आपकी हैसियत हमें मालूम है, मुझे मालूम है। अगर ठाकुर और अपर क्लास के अगर कास्ट को बाहर कर दिया जाए तो इनकी आबादी मात्र 4% होता है। अब 4% की आबादी में जिनको हिस्सेदारी होनी चाहिए वो 40% अकेले लेकर के बैठा है। चिंता तो उस बात की है। तो शिरोमणि त्रिपाठी जो कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी और जोगी बाबा के नजरों में नेता बनना चाहते हैं, ये मंसूबा कभी पूरा नहीं होने वाला है। कुछ ही दिन में लोकसभा होगा और उसके बाद विधानसभा का चुनाव होगा और उस कुर्सी पर अखिलेश यादव आएंगे और इसका भी दूध का दूध और पानी का फैसला होगा। यूपी में यादव तो बीजेपी को वोट देते हैं। अरे आप ये कह रहे हैं कि सवाल कहाँ है? यादव बीजेपी को यादव ही सिर्फ नहीं दिया, केवल यादव के वोट से वो मुख्यमंत्री नहीं बने हैं। भारतीय जनता पार्टी के में झांसे में सारे लोग आ गए, जुमलेबाजी में सारे लोग आ गए, सारे बहुजन समाज के लोग आ गए, तब ये सरकार बनी है। हमने कहा कि किसी ने वोट नहीं दिया। अगर वोट नहीं दिया तो सरकार कैसे बनती? यादवों के साथ जुल्म हो रहा है, लेकिन यादव तो बीजेपी को वोट दे रहे हैं। अजय बताओ कि अकेला आप कानपुर देहात यादव के ऊपर जुल्म था, सहारनपुर में यादव के ऊपर जुल्म था, अलीगढ़ में क्या यादव के ऊपर जुल्म था? आप निकालो रिपोर्ट को। क्या इलाहाबाद की घटना यादव का जुल्म था? तमाम बहुजन समाज के लोग जो है, कमजोर वर्ग के लोग हैं, SC ST OBC के जो लोग हैं, ये जोगी बाबा और मोदी का शिकार हैं, भारतीय जनता पार्टी के शिकार हैं। तभी तो यूपी के लोग खुश हैं। कौन कर रहा है खुश है? अरे उनकी बुलडोजर कार्रवाई तमाम उनकी जो है तमाम लोग पसंद कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि बुलडोजर पर अगर उन पे खुश है तो बुलडोजर तो चलना चाहिए था जो पहलवान बेटियों के खिलाफ, ब्रजभूषण जी के खिलाफ जब आंदोलन चल रहा था। चलाओ बुलडोजर उनके ऊपर, चलाओ 50 उसके जाति का कम से कम 100 लोग हैं जो हिस्ट्री सिंडर गुंडा बैठा है, जो हजारों बेटियों के बलात्कारी है। चलाओ बुलडोजर, हिम्मत है तो। तुम नफरत फैलाने के लिए 2-4 मुसलमानों को डराकर, 2-4 मुसलमानों को दंगा कराकर, इनकाउंटर करके, किसी को जौहर यूनिवर्सिटी आजम खान पर कार्रवाई करके क्या साबित करना चाहते हो? इस देश में उनका कोई ऐसी मंशा नहीं है कि मुसलमान विरोधी हैं। हम जानते हैं पूरे देश में इनका रिश्तेदारी है, भारतीय जनता पार्टी का रिश्तेदारी है, संघ परिवार का रिश्तेदारी है, सारे भाजपा और संघ का दामाद मुसलमान का बेटा है। निकाल करके आप रिकॉर्ड निकाल करके देख लो, जितना भी भाजपा का नेता है, जितना RSS का नेता है, सबका दामाद मुसलमान है। निकाल कर रिपोर्ट आप देख लो। इनको मुसलमानों से नफरत नहीं है, ये सिर्फ चाहते हैं दंगा करा लो और दंगे की आग में राज